हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसका मैंने थीम रखा हुआ है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज 11 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं कि आज हमारा पहला टॉपिक किससे रिलेटेड है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा एक एक बार। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, यानी कि हाल में ही किसने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले सालों में ऊर्जा की मांग तेज हुई है। रिपोर्ट ने बताया है कि रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन प्रथम, अमेरिका दूसरा तथा यूरोपीय संघ तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। यानी कि इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि पहले स्थान पर सबसे ज्यादा चीन ऊर्जा का उपयोग करता है, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय संघ ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऊर्जा के चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि भारत ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साथ ही यह 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर क्या बन जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लगातार पिछले कुछ सालों में एनर्जी की मांग बढ़ी है और भारत में भी यह मांग तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत एक मजबूत उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को छोड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC। ध्यान से सुनिएगा। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति, जो न्यू राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडन, उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका फिर से UNHRC का हिस्सा बनेगा, जो कि ट्रंप सरकार के समय में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। तो उन्होंने घोषणा किया कि वो दोबारा से इस संस्था का पार्ट बनेंगे। इस वजह से यह संस्था काफी ज्यादा खबरों में रही है। तो देख लेते हैं क्या है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, ये आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 2006 में बनाई गई थी यह संस्था, और इसका मुख्यालय हमें कहां में देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसकी, अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक समय में कुल सदस्य संख्या 47 होती है, यानी कि इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं जो चुनाव के माध्यम से 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। और यह संख्या इसी तरह बनी रहती है 47, और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद कोई भी सदस्य एक बार में 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, यानी कि कोई सदस्य मैक्सिमम 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है, लेकिन 6 वर्ष के बाद उसको री इलेक्ट नहीं किया जाता। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर UNHRC मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। डेट मीन्स ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक बड़ा संगठन होगा। तो ये आपको याद रखना है UNHRC के बारे में, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी के बारे में। क्या हुआ है, इंडियन सोसाइटीज फॉर स्पाइसेस के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपको याद रखना है कि भारत को मसालों का बादशाह कहा जाता है। भारत में बढ़िया उच्च क्वालिटी के मसाले होते हैं। तो ऐसे में हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कहां पर, इंडियन सोसाइटीज फॉर स्पाइसेस के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या रखा है, ये SYMSACX 2021 रखा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही खबरों में रहा ये शब्द किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का नाम है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मसालों के अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका उद्देश्य क्या है, मसालों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिससे कि भारत के मसालों की गुणवत्ता और आगे बढ़े और मजबूती से हम मसाला सम्राट या मसाला किंग बनकर उभर कर आए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी की क्या आयोजन किया गया, और किसके द्वारा, इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। क्या है, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का यह अवार्ड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। यानी कि हाल में ही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता गया है, जिसे कौन प्रदान करता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन्हें क्यों मिला। तो 2020 में कोविड-19 के दौरान एयरपोर्ट के द्वारा दी गई ग्राहकों को सुविधा के लिए अवार्ड दिया है। यानी कि आप कह सकते हो बेंगलुरु के इस एयरपोर्ट ने कोविड-19 के दौरान अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय सुविधा दी थी।
इस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है, जो आपको याद रख लेना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है फोटोग्राफिक सोसाइटीज फॉर अमेरिका का गोल्ड अवार्ड, यानी कि फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड किन्हें मिला है। हाल ही में फोटोग्राफर एस्ट्रो मोहन की फोटो जिसका टाइटल है द हॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, द हॉल्ट, इस टाइटल वाली फोटो को क्या मिला है, उसे यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि एस्ट्रो मोहन को यह पुरस्कार दिया गया है, उनकी फोटो जिसका नाम है द हॉल्ट उसको दिया गया है। इस फोटो में मालपे बंदरगाह पर खड़ी फिशिंग बोट को दिखाया गया है, यानी कि इसमें जो मालपे है, ये देखो आप देख रहे हो, इतनी बहुत सारी बोटें खड़ी हुई हैं, जो फिशिंग बोट हैं उनको खड़ी हुई हैं, और उन्होंने इस फोटो को क्लिक किया है, इसी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये द हिंदू का कटआउट है, आप देख सकते हो, अवार्ड फॉर उडुपी फोटोग्राफर, यानी कि उडुपी के फोटोग्राफर को ये दिया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, इनको ये फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का अवार्ड मिला है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021। इस रिपोर्ट को हाल में ही फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी किया गया, यानी कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो मैंने बताया फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भारत के 5 कॉलेजों को टॉप 100 में स्थान मिला है, यानी कि भारत के जो टॉप बिजनेस स्कूल हैं उनको 100 में रैंक मिली है। तो कौन कौन से स्कूल हैं? सबसे पहला इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसको रैंक मिली है 23 विश्व स्तर पर। दूसरे नंबर पर आईआईएम बेंगलुरु है, जिसको 35 रैंक मिली है। उसके बाद आईआईएम कोलकाता है 44, आईआईएम अहमदाबाद 48 और आईआईएम इंदौर 94 मिली है इनको रैंक। इस तरह ये टॉप 5 हैं हमारे देश के, जो कि 100 में आए हैं। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान इनसीड बिजनेस स्कूल को मिला है, दूसरा स्थान लंदन बिजनेस स्कूल को मिला है, जबकि तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को कहा रहा है, यानी कि शिकागो को तीसरे स्थान पर रखा गया है इस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट में, जिसको जारी किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है विश्व दलहन दिवस। ध्यान से सुनिएगा, विश्व दलहन दिवस 2019 से प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, यानी कि 2019 से प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और एक और बात सुनिए, यूएन महासभा के द्वारा 2013 में प्रस्ताव पारित कर 2016 को क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस घोषित किया गया था। और एक और बात आपको याद रखनी है, भारत दलहन के मामले में सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और आपको याद रखना है, दालों को वेजिटेबल खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और इस साथ ही यह कृषि में भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का भी काम करती हैं। तो दालें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खाने के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, कू ऐप। अब ये कू ऐप क्या है, देखो, अप्रमेय राधाकृष्ण व मैंक बिदावक्त के द्वारा ट्विटर के विकल्प के रूप में इस ऐप को बनाया गया है। यानी कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है, उसी तरह कू ऐप को बनाया गया है, जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, जो आपको याद रखना है। इसी तरह संदेश व्हाट्सएप की तरह ऐप है, यानी कि संदेश को बनाया गया जो व्हाट्सएप की तरह है। जोहो और चिंगारी ऐप को टिकटॉक की तरह बनाया गया है, यानी कि संदेश किससा है, व्हाट्सएप की जैसा है। जोहो और चिंगारी ऐप कैसे हैं, तो ये टिकटॉक की तरह है, इनको हाल में ही बनाया गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कू, संदेश, जोहो और चिंगारी हाल ही खबरों में रहे, तो ये क्या है, तो ये आपसे याद रखिएगा, आपको ये बातें याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है एमपैक्स 21। क्या है ये एमपैक्स 21? यह तीनों सेनाओं का उभयचर सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसका आयोजन अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था। यानी कि एमपैक्स 21 क्या है, तीनों सेनाओं का उभयचर सैन्य अभ्यास है। इसका मतलब क्या है कि यह पानी पर भी किया जाएगा और लैंड पर भी किया जाएगा, भूमि पर भी किया जाएगा, इसी का इसका नाम रखा उभयचर। तो ये हाल में ही कहां पे आयोजन किया गया है, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें तीनों भारत की सेनाओं ने भाग लिया है। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है, क्या हम समस्याओं के समय तत्काल तैयार हैं या नहीं है, यह जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ध्यान से सुनिएगा, हड़ौती ये स्थान है, क्या है, डॉक्टर संजय पोसवाल द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। तो हड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये पुस्तक है, जिसको लिखा है डॉक्टर सज्जन पोसवाल जी ने, जिसका हाल में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। इस पुस्तक में हड़ौती के प्रमुख सेनानियों जैसे पंडित नैनूराम शर्मा, गोपाल लाल कोटिया, नित्यानंद आदि के योगदान को दिखाया गया है कि किस तरह इन्होंने स्वतंत्रता के हमारा जो संग्राम चल रहा था उसमें बिना डरे अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यही बताने की कोशिश की गई है। तो ये मुख्य थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं चलते चलते सुर्खियां।
मैं इसमें वो छोटी खबरों को भी ऐड करता हूं जिसके इर्द गिर्द हमारी परीक्षा का सवाल बनाया जा सकता है। तो कुछ 2-3 सुर्खियां हैं। पहला क्या है, 300 विकेट हाल में ही क्या हुआ है, कपिल देव जहीर खान के बाद हाल में ही ईशांत शर्मा तीसरे पेसर बन गए जिन्होंने 300 विकेट लेकर टेस्ट मैच में ये कारनामा करके दिखाया है। तो ये आपको याद रखना है, पहले थे कपिल देव, फिर जहीर खान और फिर ईशांत शर्मा। उसके बाद अख्तर अली जी का हाल में ही निधन हो गया। ये कौन थे, हाल ही में पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। काफी महत्वपूर्ण शख्सियत थी लेकिन इनका निधन हो गया है हाल में ही। तो अख्तर अली का पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे था, ये टेनिस खिलाड़ी थे। उसके बाद नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा क्या हुआ, आप लोग दलाई लामा के बारे में जानते होंगे, इनका नाम आपने सुना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। बिहार सरकार इस संस्थान का निर्माण करने जा रही है, यानी कि बिहार सरकार दलाई लामा के नाम पर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा का निर्माण कर रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सहतूत बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। भारत के सहयोग से इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान की काबुल नदी पर किया जा रहा है, यानी कि अफगानिस्तान की काबुल जो नदी है उसके ऊपर इस सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं इनको बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ बनाया जाता है। लेकिन जाते जाते आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आपको जो अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह है, खबरों में रहे प्राइड वॉर्स का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए, भारत में युवाओं का समूह है। ऑप्शन बी, कनाडा का राष्ट्रीय समूह है। ऑप्शन सी, सोशल मीडिया मंच है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या है इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स जिसको बहुत बढ़िया सोर्सेज से बनाया जाता है, जो कि परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है और आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे आप लोगों के बारे में पता लग सके कि आप इनके ये आपको पसंद आते हैं या नहीं। जैसा भी आप चाहें इसे करें, ठीक है, जिससे कि यह पहल आगे चलती रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स बनाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। और हाँ, एक और बात मुझे अनाउंस करनी थी कि हम रात को 9 बजे हमने एक सीरीज की शुरुआत की हुई है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज, जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो कि परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में हमें किस तरह इन चीजों से डील करना होता है। तो आप चाहें तो उसको लाइव देख सकते हैं, 9 बजे उसका प्रीमियर होता है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।